हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगे, खुश मिजाज होगे, जीवन का आनंद ले रहे होगे। देखो, सवाल कई हैं, ठीक है। हर तरफ से गिरते सवाल, अंदर से उपजे सवाल, पर सवालों के बीच खुद को बांधते नहीं हैं। सवालों का जवाब ढूंढते हैं, वो भी एक जगह बंद होकर नहीं, खुलकर। कभी आत्मा को खोलकर, कभी मन को खोलकर, और कभी दूसरों के साथ घुल मिलकर, जैसे आपको उचित लगे। लेकिन सवाल ढूंढना जारी रखें। इससे क्या होगा ना कि मन के अंदर कुछ बंधा नहीं रहेगा। खुद को देखकर मुस्कुराइए, खुद को अप्रिसिएट कीजिए, खुद की तारीफ कीजिए और खुद की इज्जत कीजिए। बाकी तो नारायण है ही, तो बस मुस्कुराते रहिए। अरे यार, इतना भाषण दिया, मुस्कुरा तो दो प्लीज ना, प्लीज। ऐसी उदासी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती, कसम से नहीं लगती। हाय, खुदकुदी हो गई यार। तो चले स्टोरी पर। पिछले एपिसोड में क्या देखा था नहीं पता, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया। देखो, गैप हो सकते हैं अभी, क्योंकि एग्जाम चलने वाले हैं बच्चों के, उसके लिए क्वेश्चन पेपर बनाना होता है और अब उन थक जाता है यार। ठीक है, सुंदर सुंदर लड़कियों को ताड़ना, उनको लेकर प्यारे प्यारे सपने देखना और उसके बाद फिर इतने सारे काम करना मासूम है ना। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। और कल नहीं आने के लिए माफी। वैसे ये माफी ना हमें मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम बेहद 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 बदतमीज इंसान हैं शायद। पर अब जैसे भी हैं ऐसे ही हैं और खुद को बेहद पसंद है। तो हमारी बकबक को यहीं विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। कहानी का नाम है मर्यादा। मर्यादा, किस चीज की मर्यादा, कितनी मर्यादा, कैसी मर्यादा और मर्यादा का अर्थ क्या है, अब ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोनों के मन में उधेड़ बुन जा रही थी। एहसास ये काम बखूबी करते हैं। हर तरफ मन में एक आग सुलगाए रहते, जो मन को तो गर्म रखती है पर आत्मा को ठंडा करती जाती है। अब आगे। सुबह की धूप इस घर में ऐसे दाखिल हुई जैसे किसी ने बहुत हल्के से सोए हुए सपने को जगाया हो। बाहर पेड़ों पर ओस अब भी चमक रही थी और भीतर रसोई से दूध उबलने की धीमी सी आवाज। शायद अपर्णा वही थी। आरोही धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। हर कदम के साथ उसके भीतर का कंपन और गहरा होता जा रहा था। रात भर की बेचैनी अभी भी शायद ठंडी नहीं हुई थी। बस उसने चुप्पी का चोला ओढ़ लिया था और रसोई के दरवाजे से झांकते हुए उसने देखा अपर्णा सूती साड़ी में, बाल हल्के से खुले हुए, माथे पर कुछ गिरती हुई लटें जिन्हें हर बार संभलती और फिर छोड़ देती। वो भी अटखेलियां कर रही थी शायद। वो चाय के प्याले को सलीके से सजा रही थी, पर उसके हाथों की हल्की थरथराहट से लगा शायद अंदर कुछ शांति नहीं है। शायद कोई सवाल अब भी जकड़न में है। आरोही ने कुछ पल तक बस उसे देखा। वो देखना भी एक स्वीकार था, जैसे मन ने मान लिया हो कि उसकी दिशा अब यही है। गुड मॉर्निंग मिसेस दुबे, आवाज आई तो अपर्णा हल्की सी चौंकी। पीछे मुड़कर देखा, आरोही वही थी। नीले बाल, नीली शर्ट, उनींदी आंखें, पर उन आंखों में रात की बेचैनी अब भी चल रही थी। एहसास, आखिर एहसास को कैसे नहीं पहचानते। अपर्णा ने पल भर देखा, फिर नजरें झुका ली। गुड मॉर्निंग आरोही, उन्होंने बस इतना ही कहा, पर उसे एक शब्द में रात की पूरी खामोशी और सुबह का सारा अजनबीपन घुला था। चाय बन चुकी थी। आरोही आगे बढ़ी।
टेबल पर कप रखते वक्त उसकी उंगलियां अपर्णा के हाथ से हल्के से टकरा गई। बस एक क्षण, पर उस एक क्षण में समय जैसे ठहर गया था। कप की गर्मी हथेलियों में उतर गई, पर दोनों को लगा जैसे किसी ने दिल की धड़कन को हल्का सा छू लिया। अपर्णा ने हाथ पीछे खींच तो लिए, जैसे अपनी मर्यादा का घेरा खींच रही हो, या फिर शायद खुद को याद दिला रही। पर आरोही की नजरें अभी भी वहीं टिकी थी। शायद मर्यादा का उल्लंघन आज उसकी जरूरत थी। थोड़ी शर्म, थोड़ी तड़प, थोड़ी जिद के साथ। और आरोही फिर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। आप रोज इतनी जल्दी उठ जाती हैं? और अपर्णा थोड़ी धीमी संयमित आवाज में, आदत है, उम्र के साथ नींद कम होने लगती है। और आरोही फिर से मुस्कुराती, यह शायद सोच ज्यादा हो जाती है। अपर्णा की आंखें एक पल को उसकी ओर उठी। इतनी स्पष्टता, इतना झुकाव। वो मुस्कुराई नहीं, पर कुछ बोली भी नहीं। बस इतना ही कहा कि कभी कभी सोच ही हमें थकान से बचाए रखती है। एक बार फिर से खामोशी लौट आई थी। सिर्फ चाय के कपों की हल्की आवाजें थी और खिड़की से आती हवा में किसी अदृश्य भावना की गंध। आरोही ने कप को होठों तक लाते हुए कहा, आपके कमरे की लाइट रात भर जलती रही, नींद नहीं आई क्या? अपर्णा अब नजरें नहीं मिला सकती थी। नजरें बचाते हुए बाहर बगीचे की तरफ देखा और बेहद धीमी आवाज, कभी कभी कुछ सोच होती है जो पूछती नहीं और ना आंखों को बंद होने देती है। और आरोही ने उस पर ही निगाहें टिका दी। या शायद कोई चेहरा, कोई सवाल होता है जो आंखों में बसना चाहता है, इस कारण भी आंखें बंद नहीं होती। उस पल अपर्णा ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए सांसें जैसी जम सी दी। रसोई की हवा जैसे भारीपन का लबादा ओढ़े बैठी थी। वो देख रही थी उस लड़की को जो उसकी बेटी की उम्र की थी, पर उसकी आंखों में इतनी उम्र, इतनी चाहत, इतनी बेखौफियां कैसे थी। अपर्णा ने फिर से कप उठाया, नजरें झुका और आवाज को फिर से एक मर्यादा में बांध दिया। जिंदगी में हर चेहरा एक सबक होता है आरोही। कुछ सिखाने आते हैं और कुछ भूलने। और आरोही ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और कुछ रुक जाने के लिए या फिर थाम लेने के लिए। खामोशी ने दोनों को फिर अपने घेरे में रखा था। बाहर हवा से पर्दे हिले और उस हिलते पर्दे में उनके चेहरे की छाया एक पल के लिए मिली थी, फिर अलग ही हो गई। आरोही ने गहरी सांस ली, कप मेज पर रखा और धीरे से कहा, आपसे नजरें चुराना आसान नहीं लगता मिसेस दुबे। और अपर्णा की आंखें थोड़ी चौड़ी हुई। ये लड़की इतनी स्पष्टता से कैसे हर बात कह जाती है? पर आरोही ने अब उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। रसोई में अब बस चाय की खुशबू रह गई थी और अपर्णा के भीतर वो गर्माहट जो अब ठंडी तो नहीं हो सकती थी। उस सुबह की हवा में कोई शेर तैर गया था। कुछ नजरों की खामोशी में इतनी बातें छिपी होती है कि अगर जुबां उन्हें कह दे तो यकीनन रूह कांप जाए। कल रात की बेचैनी अब भी उसकी पलकों पर अधूरी नींद की तरह अटकी हुई थी। और चाय की चुस्की लेते हुए उसकी नजर पड़ी टेबल के कोने पर रखे एक कागज के नैपकिन पर। उस पर नीले स्याही से कुछ लिखा था। शब्द जैसे जल्दीबाजी में निकले हों, पर हर अक्षर सलीके से सांस ले रहा था। वो झुकी, नैपकिन उठाया और शब्दों को आकार दिया। रात ने आज मुझसे कहा, कुछ बातें हैं तेरे भीतर जो खुद से छिपा रही है तू। मैंने कहा नहीं, बस थोड़ी थकान है। पर उसने हंसकर कहा, थकान के नीचे जो चलता है वही तो जादू है। किसी की नजर ने आज पहली बार मुझे रोक लिया। किसी की चुप्पी ने मेरा नाम लिया बिना पुकारे। रंग जो मैंने कागज पर बिखेरना सीखा
वो आज उसकी आंखों से टपकते दिखे। मैं जानती हूँ ये मना है, पर क्या हर मना चीज ही सबसे सच्ची नहीं लगती? शायद ये पागलपन नहीं, बस एक रंग है जो मुझे खुद से मिला रहा है। पहली बार पूरी तरह। अपर्णा के हाथ कांप उठे। हर शब्द जैसे सीधे उसके दिल से टकरा रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी बंद किताब के बीच में अपनी उंगलियां रख गया हो। उसने धीरे से नैपकिन मोड़ा, काउंटर पर रखा और खिड़की के बाहर झांकने लगी, पर उसकी आंखों में अब भी वही कविता गूंज रही थी। और फिर अचानक से वो मुड़ती है। आरोही की नजरें अब उसकी तरफ तो नहीं थी, लेकिन बिना उसको देखे अपर्णा ये नैपकिन उसकी तरफ बढ़ा देती है। आरोही के कदम रुक गए। उसने वो नैपकिन लिया, नजरें झुका दी, थोड़ी हंसी और थोड़ी संकोच। माफ कीजिएगा, शायद गलती से रह गया। और अपर्णा ने बेहद धीमी आवाज में बस इतना ही पूछा, गलती? और फिर थोड़ा रुक गए। कविता और एहसास गलती नहीं होते आरोही, लेकिन उन्हें कहाँ रखा जाना चाहिए इसका पता होना चाहिए। दोनों के बीच हवा भारी हो गई। आरोही ने कुछ पल चुप रहना उचित समझा, और फिर जब अपर्णा अपने काम में व्यस्त हुई, उसने अनायास ही पूछ लिया, आपको सच में कुछ महसूस हुआ इसमें? हाथ रुक गए थे अपर्णा के, और वो धीमी आवाज में फिर से कहती, हर शब्द ने जैसे किसी पुराने दरवाजे को खोला है जिसमें मैं खुद को बंद कर चुकी हूँ। और आरोही की सांसें एकाएक तेज हो गई। आज अपर्णा ने पहली बार उसके सवालों का व्यवस्थित जवाब दिया था। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बस आंखों में वो चमक थी जो किसी अनकही स्वीकार की तरह थी। वो खुश थी, पता नहीं क्यों, पर खुश थी। वैसे ये जो तुमने लिखा है, किसके लिए लिखा है? और आरोही धीरे से, किसी के लिए नहीं, बस एक एहसास था जिसे शब्द चाहिए थे, तो अब उसे जवाब भी चाहिए होगा। आरोही की नजरें अपर्णा की आंखों से टकराई। उन आंखों में कुछ था, कुछ डर, कुछ खिंचाव और कुछ अघोषित जादू। वो मुस्कुराई। इस बार शायद हंसी सच्ची थी। खिलखिलाते हुए बोल पड़ी, फिर लिखिए ना आप भी, देखते हैं जादू किसका कह रहा है। और ये कहकर वो थोड़ी देर अपर्णा को देखती रही, जो बस उसे देखी जा रही थी। और बिना कुछ कहे वो कॉफी की खुशबू और उस नैपकिन को पीछे छोड़ते हुए चली गई थी। चाय की प्याली में अब भी अपर्णा की कुछ चाय बाकी थी, पर समय जैसे इस चाय को मोहलत नहीं देने वाला था। अपर्णा वहीं खड़ी रही, हवा में अब भी वही स्याही की महक, और भीतर कहीं शब्द जन्म ले रहे थे, उन शब्दों के लिए जिन्हें उसने बहुत सालों से दबा रखा था। उसके होठों पर एक पंक्ति अनायास उभर, रंगों में जो कहा नहीं जा सका, शायद वो शब्दों में कह दिया जाए। दोपहर उतर आई थी। घर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थी, पर सूरज की रोशनी मानो घर को रोशन किए हुई थी, और आज शायद मन को भी। अपर्णा किसी कोने में बैठी, सुबह की वही नैपकिन अब भी अपने हाथ में ली, जिस पर किसी अनजाने जादू ने अपनी स्याही छोड़ी थी। उसने एक कागज लिया, सफेद, शांत और शायद बहुत सालों से अनछुआ। कलम उठाई, पर हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे कलम पकड़ना किसी बात को स्वीकार करने का पहला कदम है। वो लिख रही थी, क्या, क्यों, किसके लिए, ये सभी सवाल अनसुलझे थे। कुछ देर वो बस बैठी रही, आंखें बंद, सांसें भारी। फिर धीरे धीरे शब्द उतरने लगे, जैसे कोई बंद झील के तल से बुलबुले ऊपर उठते हैं, कुछ उसी तरह। और फिर उसने लिखना शुरू किया। तुमने कहा रंग मिलते हैं जहां मन मिलता है। मैंने सोचा शायद रंग वहीं जन्म लेते हैं जहां कोई हमें देखने लगे।
तुमने लिखा था हर मना चीज सच्ची लगती है। मैं सोचती हूँ क्या हर सच्ची चीज वर्जित ही होती है, या फिर शायद सच में हर सच्ची चीज को वर्जित किया गया है। तुम्हारी आंखों में एक प्रश्न है। मैंने उसे नकारने की बहुत कोशिश की, पर हर बार जब तुम पास से गुजरी वो प्रश्न मेरी सांसों में उतर आया। कभी तुम्हारे होने से डरते, कभी तुम्हारे ना होने से, और ये जो बीच का खालीपन है शायद इसी का नाम तुम। शब्द खत्म हुए, पर दोपहर नहीं। उसने एक कागज को मोड़ा, धीरे से उस जगह रख दिया जहां सुबह नैपकिन पड़ी थी, जैसे दो अधूरी कविताएं एक दूसरे से मिलने आई। फिर खिड़की के पास ही बैठ गई। जाने क्या निहार रही थी, और फिर सोचने लगी क्या उसने वाकई वो लिख दिया जो वो सोच रही थी। पर जवाब था नहीं। कहाँ कुछ सोचा हुआ कोई लिख सकता है। और इसके साथ ही दोपहर शाम में परिवर्तित होने लगे थे। शाम ढल रही थी और बैठक के उस कोने में शिया और आरोही की हंसी भी गूंज रही थी, हल्की, बेपरवाह और बेवजह। पर अपर्णा के भीतर कुछ थम नहीं रहा था। दोपहर से ही उसका मन किसी अदृश्य प्रतीक्षा में था, किसी के आने की, किसी की नजर ठहरने के इंतजार में। हर बार जब वो रसोई के दरवाजे से झांकती, उसे लगता अब आएगी, अब शायद कदमों की आहट सुनाई देगी। पर आरोही नहीं आई। वह अपने हाथों से चम्मच रखती, फिर उठाती, गैस बंद करती, फिर चालू करती। मन किसी बेचैन बच्चे की तरह कहता, एक बार तो आ सकती थी। और फिर वो तुरंत ही खुद को झिड़कती थी, क्या बकवास है ये। आखिर मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। लेकिन बस शब्द कभी अधूरे नहीं लगे, और ये शब्द कभी सच्चे भी नहीं लगे। टीवी की आवाज कमरे में गूंजती रही, और जब उसने दरवाजे से झांक कर देखा, आरोही अब भी वहीं थी। सिया की बातों पर हंस रही थी, पर हंसी आंखों तक जैसे ना पहुंच रही हो। अपर्णा ने महसूस किया कि आज कुछ अलग है। आज अपर्णा की आंखों में जो बेचैनी थी वो अब किसी अजीब सी ताप में बदल चुकी थी। और अचानक ही आरोही से उसकी नजरें टकराई, और उस एक पल में सब कुछ रुक गया था। वो नजरें कोई सवाल नहीं पूछ रही थी, पर जैसे जवाब मांग रही थी कि मैं क्या करूं आज इस खामोशी का। अपर्णा की सांसें भारी हुई, पर उसने खुद को संभाला, आरोही को किसी तपन भरी निगाहों से देखा, और फिर निगाहें फेर ली। पर मन कहाँ ही मुंह से छूटने वाला था। मन अब भी उस नजर के ताप से झुलस रहा था। और इधर आरोही जैसे उन आंखों के तपन को महसूस कर चुकी थी। क्या किया मैंने? क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी अपराध में पकड़ी गई हूँ? सिया कुछ बोल रही थी, पर अब शब्द आरोही के लिए धुंधले थे। और आरोही ने पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट पिया, पर कुछ बदला नहीं। आज अपर्णा की आंखों की तपन जैसे उसके अंदर उतर गई थी, और दिल की धड़कन अब भी वैसी ही थी, तेज, बेकाबू और अजीब। वो धीरे से उठी और रसोई की ओर चली, मगर भीतर जाना जैसे भारी लग रहा था। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि सामने से अपर्णा आती दिखी। वही चेहरा, वही तपती हुई आंखें जिनमें एक अजीब सी तपन थी और एक अजनबी सी बेचैनी। आरोही का दिल एक पल को ठहर गया। उसने निगाहें झुकाई, शायद उस तपन को अपने अंदर नहीं ले सकती थी, और खुद के ही बालों को ठीक करते हुए बिना कुछ कहे किचन की तरफ बढ़ गई। आवाजें पीछे छूटती चली गई, टीवी की, सिया की, यहाँ तक कि खुद की सांसों की भी। और इधर अपर्णा सीढ़ियों तक पहुंच गई थी, और सीढ़ियों तक पहुंचते हुए उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियां ठंडी पड़ चुकी है। आरोही उस कविता के इतने नजदीक थी, ये सोचने भर से ही उसकी धड़कनें तेज हो रही थी।
दिल अब भी चल रहा था जैसे किसी ने भीतर कोई आग रखी हो, बिना वजह बिना नाम के, और वो खुद ही फुसफुसा कर कहती है, उम्र कोई भी हो, एहसास जवान होकर बचपना ही करते हैं। और किचन के अंदर आई आरोही की नजरें मानो कुछ ढूंढ रही थी, शायद वही जो उसने कुछ देर पहले वहां छोड़ा था। टेबल पर रखा मोड़ा हुआ कागज देखकर वो ठहर गई, धीरे से उठाया, खोला, और अचानक ही उसके होठों पर अनकही मुस्कान उभर आई। वो अपर्णा की लिखावट पहचान चुकी थी। कविता पढ़ते पढ़ते उसके भीतर कुछ ठहरने लगा, कुछ मचलने लगा और कुछ बिंदास होकर उड़ने लगा। एक हल्की सी नरमी, एक अपरिभाषित कंपन तैर आई थी मन में। वो पीछे मुड़ी और सीढ़ियों पर खड़ी अपर्णा को देखती, लेकिन अपर्णा की नजरें दूसरी तरफ थी, जैसे वो अपनी आंखों की बेचैनी और मन के ठहराव के बीच उलझी हुई हो। आरोही उस कागज को अपनी मुट्ठी में दबाती और धीरे से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपर्णा के बेहद करीब आकर कहती, आपने तो जादू का जवाब भी कविता में दिया है। अपर्णा के शरीर में एक अजीब सी कंपन थी, एक अजीब सी तपन और एक अजीब सी सुरक्षा, एक अजीब सा उत्साह, एक अजीब सी शांति और एक सुकून भरी खुशी। उसने बस हल्की मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं दिया। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी थी। एक तरफ जहां अपर्णा सीढ़ियों को साफ करने का दिखावा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने कमरे की तरफ पढ़ने की कोशिश में थी। वो चुप्पी किसी अजनबीपन की नहीं थी, वो थी दो आत्माओं के बीच का वो अधूरा स्वीकार, जहां कोई हाँ नहीं कहता, पर दोनों जान जाते हैं कि कुछ तो शुरू हो चुका है। एक बार फिर से हवा में दो कविताओं की खुशबू थी, एक ने शुरुआत की थी, दूसरे ने जवाब दिया था, पर अब दोनों कविता जैसे एक दूसरे में घुल चुकी थी। इसके साथ ही आरोही कमरे में जाती। कमरा शांत था, खिड़की से आती शाम की धूप दीवार पर ऐसे फिसल रही थी मानो किसी पुराने वादे की तरह धीरे धीरे ढल रही हो। आरोही ने कैनवास सामने रखा, पर उसे पता नहीं था कि आखिर बनाना क्या है। कई दिनों से रंगों की ओर उसका मन नहीं गया था, पर आज जैसे उंगलियां खुद पे खुद उठी थी। वो ब्रश उठाती, थोड़ा बर्न्ट सिएना, थोड़ा रॉ अंबर, और फिर बिना सोचे पहली रेखा खींच देती। उसकी आंखें कैनवस पर है और मन कहीं और। रसोई में घड़ी धीमी आवाज में बोलती, वो खूबसूरत सी साड़ी में लिपटी एक स्त्री की छवि में। क्यों हर बार जब मैं पास से गुजरती हूँ मुझे लगता है जैसे कोई शब्द बिना बोले छू गए हो आपके मुझे। वो सोचती है और ब्रश चलाती है। रेखाएं अब सजीव होने लगी थी, एक चेहरा आधा रोशनी में और आधा साये में। गाल की हड्डियों के पास की कोमल छाया, बालों की बिखरी लकीरें और उन आंखों की गहराई जिन्हें वो याद नहीं कर रही थी बल्कि देख रही थी, जैसे वो यहीं हो, सांसों की दूरी पर। कभी कभी डर लगता है खुद से कि ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या ये सचमुच मेरा है या किसी और का प्रतिरूप। वो ठहरती है अपनी इन बातों पर, मन अजीब से सवाल करता है कभी कभी। वो ब्रश नीचे रखती है, दिल की धड़कन सुनाई देती है मानो किसी ने कमरे की दीवारों को भी सांस लेना सिखा दिया। वो एक कदम पीछे जाती है और कैनवस को देखती। सामने वही चेहरा है अपर्णा का, नर्म पर सहमित, जैसे किसी ने सच्चाई को मर्यादा की चादर में लपेट दिया हो। वो मुस्कुरा देती है, एक थकी हुई पर ईमानदार मुस्कान। क्या ये पेंटिंग है, यह इकरार का पहला संकेत? वो अपने मन से पूछती है, क्या मैं उन्हें देखती हूँ या सिर्फ महसूस करती?
और धीरे धीरे मन खुद ही जवाब देता है। शायद दोनों। मन बोझिल करने का सबसे उत्तम साधन है, मन शांत करने का सबसे उपयुक्त जरिया। वो रंगों को मिलाती है, थोड़ा नीला, थोड़ा मिट्टी सा और धूसर। ये रंग क्या है आखिर? वो खुद से ही सवाल पूछ रही थी और मन जवाब देता है। शायद वही दूरी जो हमें जोड़ती है। हाथ कांप रहे थे, एक हल्की सी रेखा गलत चली जाती है। वो उसे पोंछने की कोशिश करती है पर ठहर जाती है। और मन कहता है, हर गलती में भी कुछ सच होता है, जैसे हर निगाह में एक अधूरी चाहत। अब कैनवस पर अपर्णा की आंखें पूरी हो चुकी थी, गहरी, स्थिर पर भीतर कहीं थकी हुई, जैसे बहुत कुछ कहा हो और फिर भी कुछ बाकी रह गया हो। आरोही ने उंगलियों से वो आंखें छुई। नरम पेंट गीला था, पर उस गीलेपन में कोई निजी स्पर्श था जिसे वो समझना नहीं चाहती थी। उसकी सांसें तेज थी, जैसे हर स्ट्रोक के साथ वो खुद को और गहराई से खींच रही थी। वो कुर्सी पर बैठी अपने हाथों को देखा, रंगों से सने पर किसी और की उपस्थिति से भरे हुए। आंखें बंद की। अपर्णा का चेहरा फिर से उभर आया, धीरे धीरे, कोमलता से, जैसे स्मृति नहीं कोई सच हो। क्या मुझे इसका चेहरा याद है? यह उसकी नजरों की भाषा। वो उस सोचने में पड़ी रही और जवाब खुद ही दिल की धड़कन में उतर गया। धीरे धीरे चांदनी खिड़की से भीतर आई, कैनवस पर पड़ी और अब अपर्णा का चेहरा उसमें ऐसे चमक रहा था जैसे वो सांस ले रहा हो। आरोही ने धीमी आवाज में कहा, अगर कभी उन्होंने ये देख लिया तो शायद मेरी खामोशी समझ जाएंगी। और शायद उस पल कमरे की हवा ने भी मुस्कुरा कर कहा, समझने के लिए बोलना जरूरी नहीं होता आरोही, समझने के लिए चुप्पी भी पर्याप्त होती है। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, खुद का बहुत ध्यान रखे। लव यू, गुड नाइट।